यदि इस दीपक के ज्योति को एक कोने में रख दिया जाए या चारों तरफ से कोई ग्लास रख दिया जाए तो कैसे स्थिर रहती है। ट्यूबलाइट के जैसा स्थिरत्व नहीं है, इसमें हिलने की क्षमता है, लेकिन हिलने का कारण नहीं होने के कारण वह स्थिर है। ट्यूबलाइट में हिलने की क्षमता ही नहीं है, तो ट्यूबलाइट जड़ लाइट के जैसा है और यह चैतन्य के लाइट के जैसा है। तो निवात दीपवच्चित्तम, नहीं तो हम इस जगत में जड़ होकर के घूमेंगे। साधु संत जगत में एकदम अलर्ट रहते, सावधान रहते, इतनी सावधानी कि अंतःकरण में एक भी वृत्ति का प्रभाव नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सो रहे हैं। निवात दीपवच्चित्तम, ऐसी जब अंतःकरण की स्थिति होती है तब उसको समाधि कहते हैं। समाधि दो प्रकार की है, एक है जड़ समाधि और दूसरी है चेतन समाधि। यहाँ चेतन समाधि की बात कर रहे हैं। जड़ समाधि में आप बैठ जाओ प्राणायाम इत्यादि करके और पूरे देह से, मन से, इंद्रिय से सबको हटा लिया और एकदम किसी भी वस्तु का भान नहीं है। शरीर के ऊपर से सांप भी गया तो भी पता नहीं क्या हो गया है, इनकी समाधि लग गई है। यह जड़ समाधि है। चेतन समाधि का वर्णन भगवद गीता के 2वें अध्याय में आता है। अर्जुन जब प्रश्न पूछता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, इस प्रश्न के उत्तर में समाधि का अर्थ क्या है तो कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जब हम इस जगत में ऐसे रहते हैं, अंतःकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होता। देखो, जैसे लहरों के सिवा जो समुद्र है, उसी प्रकार से कामना रहित अंतःकरण को ही परमात्मा कहते हैं। देखो, कठोपनिषद में आखिरी में परमात्मा के उपलब्धि का अंतिम श्लोक आता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होता, अत्र ब्रह्म समश्नुते, जिंदे जी वो परमात्मा में मिल गया है। देखो संतो, तो इस प्रकार की जो समाधि है उसको कहते हैं चेतन समाधि। इसीलिए इसमें ज्यादा महत्व मत देना। मैं बैठ गया था ध्यान के लिए और पता नहीं 1 घंटा ध्यान कैसे लगा पता ही नहीं चला। सो रहे होंगे, हाँ संभावना है, सो रहे होंगे। ये जड़ समाधि कईयों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। हम बैठे, हमको कुछ भी सुनने को नहीं आया, इतनी सुंदर समाधि लग गई। नहीं, ये समाधि नहीं है। जगत के सभी अनुभूतियां हो रही है, लेकिन अंतःकरण कैसा है, दर्पण तुल्य। दर्पण में सभी का प्रतिबिंब होता है, लेकिन एक भी प्रतिबिंब दर्पण को प्रभावित नहीं करता। अग्नि का प्रतिबिंब पड़े तो दर्पण जलता नहीं, पानी का प्रतिबिंब पड़े तो दर्पण गीला नहीं होता, हवा का प्रतिबिंब पड़े तो उड़ नहीं जाता। देखो संतो, इसी प्रकार से जिस ज्ञान में अनुभूतियां है लेकिन किसी भी अनुभूति का कोई प्रभाव नहीं है, वह है चैतन्य समाधि। फिर ऐसे संत कैसे जीते हैं, वो समाधि करते नहीं, वो ध्यान में जीते हैं, ध्यान करते नहीं। तो ध्यान में कैसे जीना है, फिर कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोधः स्थितधि मुनि उच्यते। जीवन में दुख आने के बाद दुखी न होना और सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं होना, ऐसा जिसका जीवन है वो समाधि में जी रहा है। देखो महाराज, केवल पत्थर के जैसे बैठ लेना, आजकल जो है ना, मैं आधे घंटे बैठ लेता हूं। आधे घंटे बैठना यदि समाधि है तो सभी भैसे महासमाधिस्थ है, घंटों बैठे रहती है, आधा घंटा की क्या बात है। देखो महाराज, इसीलिए ध्यातृ ध्याने परित्यज्य, यह ध्यात्रा
और ध्यान दोनों खत्म हो जाता है तो परमात्मा रहता है। इसीलिए जब किसी देह से विकारी प्रकट होता है तो उसको जीव कहते हैं, जब उसी देह से परमात्मा प्रकट होता है तब उसको महात्मा कहते हैं। परमात्मा को दूर मत ढकेल देना, वो अंदर बैठा है, सफोकेट हो रहा है, वो बाहर प्रकट होना चाहता है और हम कहते चुप यार, उसको प्रकट होने दो महाराज, तब जाकर के चैतन्य समाधि समझ में आएगी।